वेलकम टू केपी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन शास्त्र एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन है। यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स। यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं आपको एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक। ये कहना चाहता है यहाँ पे कि उसमें इसका ऑर्डर बताओ कि जो ऐसी कोई मेटल के बाकी की जो मेटल का जो सॉल्यूशन होता है आयनिक सॉल्यूशन उसमें से उसको डिस्प्लेस कर दे। इसका यहाँ पे ऑर्डर हमें लिखना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ रिडक्शन पोटेंशियल लिखे हैं इस मेटल के। देखो एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल है यहाँ पे -1.66 वोल्ट, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है +0.34 वोल्ट, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.44 वोल्ट, मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल है यहाँ पे -2.36 वोल्ट और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है यहाँ पे -1.6 वोल्ट। अब एक बात आपको याद रखनी है यहाँ पे कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका लो होता है, ओके, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है वो इसकी रिएक्टिविटी की बात करें और रिएक्टिविटी उसकी हाई होती है। ओके, क्या बोला मैंने कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है उसकी रिएक्टिविटी हाई होती है, यानी कि जिसकी रिएक्टिविटी हाई होती है वो दूसरे कोई मेटल का जो उसका आयोनिक सॉल्यूशन है उसको इस सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो उस मेटल की कंपैरिजन में इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई है और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो है और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो होने की वजह से इस मेटल की रिएक्टिविटी उस मेटल की कंपैरिजन से ज्यादा है, यानी कि ए मेटल वो आयोनिक सॉल्यूशन में जो मेटल है उसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। ओके, तो समझो यहाँ पे कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो वो हाईली रिएक्टिव। ओके, तो यहाँ पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा उसको हम पहले लिखेंगे, बाद में इससे कम और इससे कम। देखो तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल इसमें से लो है सबसे ज्यादा? तो यहाँ पे आप दिख रहे हो -2.36 वोल्ट, तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा आएगी। बाद में आएगा -2.36 के बाद कौन आता है यहाँ पे? -1.676 यानी कि जिंक। नेक्स्ट -1.66 यानी कि एल्यूमिनियम। नेक्स्ट -0.44 यानी कि आयरन और लास्ट में +0.34 यानी कि कॉपर। तो देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो मैग्नीशियम जिंक का आयोनिक सॉल्यूशन, एल्यूमिनियम का आयोनिक सॉल्यूशन, आयरन का आयोनिक सॉल्यूशन और कॉपर का आयोनिक सॉल्यूशन हो उस सॉल्यूशन में इस मेटल को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। मैग्नीशियम इन सारे मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकता है। देखो यहाँ पे जिंक तो एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, एल्यूमिनियम आयरन और कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है और आयरन वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है और कौन सी मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है। तो हम उसके रिडक्शन पोटेंशियल पे जाएंगे और रिडक्शन पोटेंशियल जिसका लो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। और ये रिडक्शन पोटेंशियल मैंने आपकी जो बुक में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें से लिखे हैं, वो आपको याद रहते तो रखो, नहीं तो एग्जाम में आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई होती है। ओके, वो गिवन होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।